हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन देखने जा रहे हैं। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर और ये डॉक्ट्रिन मेंशन्ड है आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपने ऑफिस को प्रेसिडेंट या गवर्नर की प्लेजर तक ही होल्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट या गवर्नर उनको किसी भी समय उनके ऑफिस से निकाल सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रीजंस। हालांकि इस डॉक्ट्रिन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन भी है, जब जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इंग्लैंड में ऑब्सोल्यूट है। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और ये डॉक्ट्रिन का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये डॉक्ट्रिन का ओरिजिनेशन हुआ है इंग्लैंड के कॉमन लॉ से। इंग्लैंड में एक प्रिंसिपल है कि जो भी सिविल सर्वेंट हैं उनको क्राउन का सर्वेंट माना जाता है और वो लोग ऑफिस तब तक ही होल्ड कर सकते हैं जब तक वो क्राउन का प्लेजर है। इसका मतलब ये हो गया कि किंग या क्वीन किसी भी समय उनको अपने सर्वेंट को अपने ऑफिस से डिसमिस कर सकते हैं। उन्हें कोई रीज़न देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको कोई नोटिस देने की ज़रूरत है और ना ही उनको कोई कंपनसेशन देने की ज़रूरत है। इस प्रिंसिपल का क्या रेशनल है, क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका रेशनल ये है कि किंग के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है पर्सन्स के ऊपर जो कि स्टेट के अफेयर्स को देखते हैं। इसीलिए क्राउन किसी भी समय अपने किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जब चाहे नेसेसरी उसको वहाँ से रिमूव कर सकता है अपने ऑफिस से। इसका इंडिया में किस तरह से अडॉप्ट किया गया? इंडिया में जो हम लोगों ने इस डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया है उसको एक मॉडिफाइड फॉर्म में अडॉप्ट किया है। एज इट इज़ हम लोगों ने उसको कॉपी नहीं कर लिया है, हम लोग उसका मॉडिफिकेशन किया है। ये डॉक्ट्रिन जो इनकॉर्पोरेटेड है आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि आर्टिकल 300 इंग्लैंड के डॉक्ट्रिन की तरह ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको इंपोर्ट किया गया है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं, आर्टिकल 311 का है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स का हो गया। तीसरा जुडिशियल रिव्यू और चौथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो आर्टिकल 310 है उसको कंट्रोल करते हैं आर्टिकल 311 से। और 310 का जो प्लेजर है उसको फंडामेंटल राइट को में भी ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है और साथ में ये देख सकती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ है कि नहीं। नेचुरल जस्टिस में अल्ट्रम पार्टम ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स दूसरे पार्टी को सुना गया है कि नहीं सुना गया है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इंडिया में तो एग्जिस्ट करता है, बट ये जो डॉक्ट्रिन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजर है, ना कि किसी एब्सोल्यूट प्लेजर। किसी भी किंग या क्वीन की तरह एब्सोल्यूट प्लेजर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजर है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 310 के क्लॉज 1 में ये कहता है कि जो भी मेंबर्स हैं डिफेंस सर्विसेज के, या फिर जो मेंबर्स हैं सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन, या जो मेंबर्स हैं सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट, या कोई जो पर्सन सिविल पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, वो तब तक ही होल्ड कर सकते हैं जबकि प्लेजर हो प्रेसिडेंट का या फिर प्लेजर हो गवर्नर का। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू कर सके। जो प्रेसिडेंट या गवर्नर है उनको ऑफिस से कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर दिया जाता है तो। इस डॉक्ट्रिन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहला बात, कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो ऑफिस होल्ड करेगा प्लेजर तक। मीन्स एम्प्लॉय अपने टेन्योर के ऊपर, मीन्स एम्प्लॉय का अगर कोई टेन्योर है 40 इयर्स, तो 40 इयर्स तक वो कोई गारंटी नहीं है। वो तब तक ही होल्ड करेगा जब तक भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो। उनको रिमूव किया जा सकता है उनके एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर्स के बिफोर ही। मतलब अगर उनका जो एक्सपायरी पीरियड है मीन्स जब वो रिटायर करने वाले हों, उनको रिटायरमेंट के पहले भी रिमूव किया जा सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए तो।
तीसरा, नो वेस्टेड राइट टू कंटिन्यू। उनके पास कोई मीन्स अब्सोल्यूट राइट नहीं है कि अपने जॉब में कंटिन्यू रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, या अब्सोल्यूट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मीन्स उनके पास कोई टेन्योर की जॉब सिक्योरिटी का एब्सोल्यूट टेन्योर नहीं है कि मैं इतने दिन ही जॉब करूंगा। ये डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ द गवर्नर या प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। ये डॉक्ट्रिन जो है इसको कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? आर्टिकल 311 के थ्रू, फंडामेंटल राइट के थ्रू और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। फिर आर्टिकल 311 देख लेते हैं। ये क्या है? आर्टिकल 311 हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन बताता है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के ऊपर है। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन आर्टिकल 311 का क्या है? आर्टिकल 311 के क्लॉज 1 में ये कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट को उनके ऑफिस से ना तो डिसमिस किया जाएगा ना रिमूव किया जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट। मीन्स अगर जो कोई भी पर्सन को जो अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है तो वही अथॉरिटी उसको रिमूव भी करेगी या डिसमिस भी करेगी। उससे मीन्स जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उसको ना तो डिसमिस कर सकती है ना रिमूव कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ऑफिसर को डीएम अपॉइंट कर रहा है तो उसको एसडीएम नहीं रिमूव कर सकता है। फिर आर्टिकल 311 का क्लॉज 2, कोई भी सिविल सर्वेंट को ना तो उनके ऑफिस से डिसमिस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ना ही उनके रैंक में रिडक्शन किया जाएगा जब तक कि उनको इन्फॉर्म ना कर दिया जाए कि उनके चार्जेस क्या क्या हैं, और ना ही उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए हियरिंग का। और इस जो हियरिंग की अपॉर्चुनिटी को ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है जो कि बेस्ड है ऑडी अल्ट्रम पार्टम के ऊपर। इसका मतलब होता है हियर द अदर पार्टी। इसके आर्टिकल 311 के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? तो एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 में। 3 सिचुएशंस बताया जा रहा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जो इंक्वायरी का जो है उसको डिस्पेंस ऑफ किया जा सकता है। सबसे पहला कि एक्सेप्शन 1 है कि क्रिमिनल कन्विक्शन। मीन्स अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन हो जाए क्रिमिनल चार्ज के ऊपर, मीन्स आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए ये कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को कन्विक्ट कर दिया गया है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा तो एक सेपरेट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। इसका वजह क्या हो सकता है? इसका वजह यह है कि क्रिमिनल कोर्ट ने ऑलरेडी एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया है, विटनेस को एग्जामिन कर लिया है और उसके गिल्ट को डिटरमाइन कर लिया है। तो इसलिए फिर से एक इंक्वायरी करना वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट है जिसको कि कन्विक्ट किया गया है ब्राइबरी के लिए अंडर अंडर एंटी करप्शन लॉ। एंटी करप्शन लॉ के अंडर में उनको ब्राइबरी के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। तो गवर्नमेंट जो है उनको डिसमिस कर सकती है। फिर से एक फ्रेश डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट के पास। एक्सेप्शन 2, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ इंक्वायरी। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि ये इम्प्रैक्टिकल है इंक्वायरी को कंडक्ट करना, या फिर रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है इंक्वायरी को होल्ड करना। और ये जो है आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में दिया हुआ है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है तुलसीराम पटेल के केस में, इस केस को हम लोग आगे भी देखते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल का इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ डिफ़िकल्ट है या अनकन्वीनियंट है। वहाँ पे एक जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि वहाँ इंक्वायरी करना एक बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे विटनेस को टेरराइज़ कर दिया गया है या फिर एम्प्लॉइज़ जो हैं वायलेंट वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हों, या फिर पब्लिक डिसऑर्डर जो है उसकी वजह से हो जाएगा, या फिर लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि आर्म म्यूटिनी का पार्ट है। मीन्स एक पुलिस ऑफिसर है वो एक आर्म्ड रिवेलियन का पार्ट है, और इसके वजह से जो भी विटनेस हैं वो कोर्ट में टेस्टिफाई करने से डर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगी, जो अथॉरिटी है उसकी इंक्वायरी को डिस्पेंस ऑफ कर सकती है। थर्ड एक्सेप्शन क्या है? थर्ड एक्सेप्शन है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये मेंशन है आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी में, जहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर को सेटिस्फैक्शन है
कि जो इंक्वायरी है उसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मीन्स देश की सुरक्षा कारणों की वजह से वहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट या गवर्नर सिक्योरिटी ग्राउंड पे इंक्वायरी को डिस्पेंस ऑफ कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे है एस्पोनाज का केस हो जाता है। एस्पोनाज का केस मतलब हो गया जो स्पाई से रिलेटेड हो गया, जासूसी वाले जो मैटर हो गया। दूसरे मैटर क्या हो गया, टेररिज्म से रिलेटेड हो गया, या फिर इंटेलिजेंस जो लीक होती है, मीन्स जैसे रॉ रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग हो गया, या फिर हम लोगों का जो और भी ईडी ईडी हो गया है। जो भी इनकी वजह से जो इंटेलिजेंस का लीक हो सकता है जिसकी वजह से कंट्री का सिक्योरिटी जियोपर्डाइज हो सकता है, इस केस में भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस होंगे, कई बार जो होती है कंट्री अपने सिक्योरिटी रीजंस के लिए एक ऑपरेशंस चलाती है खुद को सिक्योर करने के लिए, और ऐसे केस में भी इंक्वायरी कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंक्वायरी करने से जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो बाहर आएगी, इसलिए इंक्वायरी को ओमिट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल रॉ का रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग का कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है, इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो एस्पॉनेज में इन्वॉल्व है। एस्पॉनेज मतलब वो स्पाइंग कर रहा था किसी दूसरे कंट्री के लिए, और ऐसे केस में अगर इंक्वायरी हो जाएगा तो जो भी है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो एक्सपोज आउट हो जाएगा, मीन्स बाहर आ जाएगा पब्लिक मीडिया में। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है उसको डिसमिस कर देगी विदाउट एनी इंक्वायरी। आइए अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंडिया में और इंग्लैंड में इस डॉक्ट्रिन में, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में क्या क्या अंतर है। सबसे पहली बात इंग्लैंड का देखते हैं। इंग्लैंड में ये एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन है, जबकि इंडिया में ये लिमिटेड डॉक्ट्रिन है। इंग्लैंड में ये क्राउन के प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे कोई सेफ गार्ड नहीं है, जबकि इंडिया में आर्टिकल 311 सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है। कोर्ट्स का वहाँ बहुत ही लिमिटेड रोल है, जबकि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 किया जा सकता है। नेचुरल जस्टिस वहाँ पे नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का महत्व है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं जो कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं जो कि गवर्नमेंट के जो कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड नहीं करते हैं। उनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ही, जैसे कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये सबको प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने प्लेजर से रिमूव नहीं कर सकते। उनको हटाने के लिए स्पेशल प्रोसीजर किया जाता है, जैसे कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो गाइज आप लोग इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस किस सेक्शन में है, किस आर्टिकल में है, आप ये लोग कमेंट करके बताएंगे अंडर दस विच आर्टिकल इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। आइए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं। उस केस का नाम है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। इसका साइटेशन है 1974, और ये 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। इस केस के फैक्ट ये हैं कि 2 जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें कि एक शमशेर सिंह भी इंक्लूडेड था, वो पंजाब जुडिशियल सर्विस में ऑन प्रोवेशन सर्व कर रहा था। प्रोवेशन पीरियड में उनके जो वर्क हैं और उनके कंडक्ट को सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया, जिसके वजह से गवर्नर ने उनके सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया। तो जो जुडिशियल ऑफिसर थे, इन टर्मिनेशन को चैलेंज किया और साथ में आर्ग्यू किया कि गवर्नर ने अपना पर्सनली माइंड को अप्लाई नहीं किया है, और साथ ही साथ ये ऑर्डर इसलिए इनवैलिड है क्योंकि गवर्नर ने ये डिसीजन नहीं दिया है। तो कोर्ट को डिटरमाइन करना था, कोर्ट को डिटरमाइन ये करना था कि गवर्नर या प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपना जो प्लेजर एक्सरसाइज करते हैं वो पर्सनल प्लेजर एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 310, या फिर वो एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और वो
जो काम करते हैं वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए जो प्लेजर मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 310 वो पर्सनल प्लेजर नहीं है प्रेसिडेंट और गवर्नर का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजर है गवर्नमेंट का, गवर्नर का या प्रेसिडेंट का, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। और दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं। दूसरा केस हम लोग का मोतीराम डेका वर्सेस जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 1964। इस केस के फैक्ट ये हैं कि कुछ रेलवे सर्वेंट जो थे गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट में थे, तो उनके सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया था अंडर द रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। और उस कोड में ये दिया हुआ था किसी भी पब्लिक सर्वेंट की टर्मिनेशन को किया जा सकता है बाय गिविंग देम नोटिस, उनको नोटिस देके, या फिर सैलरी नोटिस के बदले में अगर सैलरी दे दिया जाए तो समझा जाएगा कि नोटिस दे दिया गया है। तो एम्प्लॉयज़ लोग जो थे उन इस चैलेंज करते हैं इस प्रोविज़न को, वो आर्ग्यू करते हैं कि उनका जो टर्मिनेशन था सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल टर्मिनेशन है, कि उनके बाद उनको अपनी सर्विस से तुरंत रिमूव कर दिया गया। और ये जो रिमूवल किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 311, वो इसको वायलेट करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज़ होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई रूल बना सकती है, या फिर जो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी परमानेंट सिविल सर्वेंट को आर्टिकल 311 अप्लाई किए बगैर सिर्फ आर्टिकल 310 का सहारा लेके क्या उनको रिमूव कर सकती है? या क्वेश्चन को अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो क्या गवर्नमेंट का प्लेजर जो है अंडर आर्टिकल 310 क्या वो एब्सोल्यूट है, या उनको कंट्रोल किया जाता है आर्टिकल 311 के द्वारा? गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था कि सिविल सर्वेंट जो हैं वो अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसीलिए आर्टिकल 310 जो पावर देता है गवर्नमेंट को कि उनकी सर्विस को टर्मिनेट किया जा सके, और इसीलिए जो टर्मिनेशंस के रूल्स बने हुए हैं अंडर दिस वो वैलिड हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आर्टिकल 310 एक अनलिमिटेड पावर देता है। ये गवर्नमेंट का कंटेंशन था और इसी कंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 310 आर्टिकल को हमेशा पढ़ा जाता है आर्टिकल 311 के साथ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दिया हुआ है सिविल सर्वेंट को, एक सेफगार्ड की तरह काम करता है। ये आर्टिकल 311 में दिया हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट आर्टिकल 311 को बाईपास नहीं कर सकती, और जो सर्विस रूल्स बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल ले डाउन किया कि प्रिंसिपल ले डाउन ये हुआ कि आर्टिकल 311 जो है वो रिस्ट्रिक्शन प्ले करता है किसके ऊपर? आर्टिकल 310 के ऊपर। आर्टिकल 310 आर्टिकल पावर ग्रांट करता है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को, बट आर्टिकल 311 उस पावर के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है। और दोनों आर्टिकल को कोर्ट ने हारमोनियसली इंटरप्रेट किया और कहा आर्टिकल 310 जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के ऊपर बात करता है, उनको आर्टिकल 311 के विदाउट नहीं पढ़ा जा सकता है। और जो प्लेजर है प्रेसिडेंट या गवर्नर का वो अब्सोल्यूट नहीं है और उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अप्लाई होता है। तो हम लोग तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस हम लोग का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पटेल का केस है। ये 1985 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट को विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को उनके सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया। गवर्नमेंट ने जो एक्सेप्शंस दिए हुए आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए, बी और सी में, उनके ऊपर रिलाई किया गया। तो जो एम्प्लॉय ने अपने डिसमिसल को चैलेंज किया और कहा कि हर सिविल सर्वेंट को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराना पड़ा, मीन्स हर सिविल सर्वेंट को डिसमिस करने के पहले एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराना चाहिए। ये सिविल सर्वेंट का कंटेंशन था। तो कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या अराइज होता है? क्या कोई गवर्नमेंट किसी भी सिविल सर्वेंट को रिमूव कर सकती है या उनके रैंक में रिड्यूस कर सकती है विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी by the by the exceptions given under Article 311 Clause 2? मीन्स क्या जो गवर्नमेंट है अपना प्लेजर को एक्सरसाइज करेगी आर्टिकल 310 का
विदाउट विदाउट कंप्लाइंग विद आर्टिकल 311 मीन्स क्या आर्टिकल 310 को सिर्फ आर्टिकल 311 के जो सेफगार्ड है उसको बाईपास करके कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 311 है उसका एक्सेप्शन है आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है आर्टिकल 302 का फॉलो कर सकती है इन तीनों ग्राउंड के ऊपर। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है 3 एक्सेप्शन आर्टिकल 311 के 11 का क्लॉज 1 का क्लॉज 2 में दिया हुआ है, तीनों एक्सेप्शंस को वो अपहेल्ड किए। कोर्ट ने ये कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे परमिट कर रहा है इंक्वायरी को डिस्पेंस ऑफ करने से कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो इसीलिए जो डिसमिसल अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट का हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। कि अगर उनका कंडीशन 3 जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 का जो एक्सेप्शन में ए, बी और सी, अगर इन तीनों के अंदर एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो कोई भी हियरिंग की ज़रूरत नहीं होगी या इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होगी और गवर्नमेंट इनके साथ ही उनको डिसमिस कर सकती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग लॉ बकेट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें पीडीएफ एंड आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ फॉर द सेम।